हाजी साहब, इलाका हैदराबाद कर्नाटक में जिसे कल्याण कर्नाटक भी कहा जा रहा है, इसका कई दिनों से हम देख रहे हैं, बल्कि कई सालों से, बल्कि जब से हम बच्चे थे तब से देख रहे हैं कि उमूमन यहाँ पर निकाह की कार्रवाई काजी साहबान ही अंजाम देते हुए आ रहे हैं। लेकिन 2013-14 से एक नई बात खुलकर सामने आई और ये कहा जा रहा है कि कुछ मसाजिद कमेटियाँ भी निकाह पढ़ाने के लिए दिलचस्पी रखती हैं, और होते होते ये मामला 2-3 सालों में और भी संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है, और इमाम साहबान और मसाजिद कमेटी के जिम्मेदारान भी जो है निकाह पढ़ा रहे हैं। तो इस सिलसिले में आपका क्या कहना है? क्या काजी साहबान ही निकाह पढ़ा सकते हैं या फिर मसाजिद कमेटी के जिम्मेदारान और इमाम साहब भी पढ़ा सकते हैं? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सबसे पहले आपको इस बात की वजाहत कर दूं, ये निज़ाम क़ज़ात जो है हमारे दौर से नहीं बल्कि हमारे दादा परदादा हमारे बुज़ुर्गों से चला आ रहा है। और आपने सवाल किया है कि कर्नाटक के कल्याण कर्नाटक के अंदर में जो है काजी साहबान के अलावा दूसरे हजरात भी निकाह की कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल ये गलत है। अवामुन नास को गलत बयानी से ये लोग जो है बयान कर रहे हैं कि भाई हमारे पास निकाह पढ़ाओ काजी साहबान के ज़रिए से ना किया जाए, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि हुकूमत के आर्डर को भी वो लोग क्या है मॉडिफाइड करके कर्नाटक इस तरीके से लेकर आके लोगों को बता रहे कि भाई हमारे को आर्डर मिल गया, हम निकाह पढ़ा रहे। बल्कि एक साहब से ऐसा मसला हुआ तो मैं पूछा कि भाई तुम्हारा नाम कहाँ पर है, क्या तुमको गवर्नमेंट की तरफ से आर्डर मिला या वक्फ बोर्ड की तरफ से दिया गया या किसी और डिपार्टमेंट की तरफ से दिया गया? तो वो खामोश हो गए। इस तरीके से जो लोग नहीं पढ़ रहे उन लोगों को ले जाके आर्डर बता कर भाई हमारे को निकाह की इजाज़त दी गई है। ऐसे लोगों पर इंशाल्लाह हम क्या कानूनी कार्रवाई कर चुके हैं और आगे भी जो ना हम कानूनी कार्रवाई करेंगे ऐसे लोगों पर। ये देखिए, निकाह की कार्रवाई हम देखे हैं, जैसा कि आपने कहा कि हम बचपन से देख रहे हैं कि काजी साहबानी अंजाम देते आ रहे हैं, और हमने भी देखा है कि काजी साहबान की जानिब से इमामों को बतौर नियाबत के रखा जाता था। जहाँ पर कसरत से निकाह होते थे तो उनको हम क़ारिउन निकाह के तौर पर अंजाम देने के लिए भेजा करते थे, और वही जो है ना क्या निकाह पढ़ाकर क़ारिउन निकाह कहलाए जाते थे। और ये जो है ना एक आर्डर भी है कि हाई कोर्ट का गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक आपका आप देख लीजिए कि इसमें क्या इमाम निकाह पढ़ा सकता है। इसको आप फोकस कीजिए, देखिए इसका जवाब। हाँ, इमाम की जिम्मेदारियां जो है वो कहाँ है आर्डर लाइए आप। आरटीआई में पूछा गया था कि भाई इमाम क्या किया जाता, इमाम के क्या जिम्मेदारियां हैं। तो हाँ बताइए एक मिनट। The duty of pesh imam is to perform daily prayers and namaz, Eid prayer and to give a religious teachings. तो इमाम की जिम्मेदारी इसमें क्या बताया जा रहा है? आरटीए में जब पूछा गया तो कि भाई इमाम जो ना नमाज पढ़ाए, जुमा की नमाज पढ़ाए, ईद की नमाज पढ़ाए और बच्चों को दीनी तालीम की तरफ जो है ना रग़बत दिलाएं, पढ़ाएं कुरान मजीद। ये उनका काम है, ना कि क्या बोलते हैं निकाह पढ़ाना, तलाक़ व खुला के मसाइल में। अगर कोई आदमी इसके बावजूद भी निकाह तलाक़ वगैरह कोई करता है तो उस पर कोई जिम्मेदारी आती है तो उसके हम जिम्मेदार नहीं है, वो मस्जिद की कमेटी वाले जिम्मेदार रहेंगे। और हम जो ना कानूनी कार्रवाई उन पर बिल्कुल उनके नाम के साथ जो जो ऐसी हरकत कर रहे बराबर हम उन पर कानूनी कार्रवाई करेंगे, और उनको कंडक्ट ऑफ कोर्ट के तहत भी जो है ना मामला तो उन पर दर्ज होंगे। और एक ऑर्डर्स हैं गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका सेक्रेटरी टू माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने तारीख 11/9/2017 को एक ऑर्डर्स इशू किए हैं कल्याण कर्नाटक में। इमाम एसोसिएशन को ऑर्डर किए हैं, इमाम निकाह नहीं पढ़ा सकते कहकर डेट तारीख 30/6/2014 को एक ऑर्डर इशू किए हैं। ये ऑर्डर आपके सामने है। ये ऑर्डर जो है ना हमारे तरफ से बनाया हुआ नहीं है, बिल्कुल आप इसकी कॉपी ले सकते हैं, सोशल मीडिया पे आप वायरल कर सकते हैं कि भाई लोग जो है ना गलत फहमी में इसलिए मुब्तला हैं कि लोग क्या कौन सा भी ऑर्डर ला के भाई हम ऑर्डर ला लिया बल्कि लोगों को ये कर रहे हैं। इस वजह से हमारे पास जो भी ऑर्डर्स हैं, क्योंकि हमारे दादा परदादा हमारे ज़माने दराज से जो ना हमारे पास मुंतखबा है, हमारे पास विरासत है, हमारे पास ऑर्डर्स है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी हम पर जुल्म किया जा रहा। वक्फ बोर्ड जो है
वक्फ बोर्ड जो है सर्टिफिकेट दे रही है, किस बुनियाद पर दे रहे हैं वो ऑफिसर्स को मालूम, क्योंकि ऑफिसर से जब हम पूछते हैं कि भाई आप किसी बुनियाद पर दे रहे हैं तो कुछ कहने के लिए तैयार नहीं। और मीडिया में क्या, जब वो एक ऑर्डर जो ना, एक वक्फ ऑफिसर जो ना एक ऑर्डर पास कर रहे थे कि भाई काजियाँ ख़त्म बोल के, हम उस वक्त जो ना वक्फ बोर्ड गए तो बोले हम नहीं दिए साहब, ये हमारी जाली सिग्नेचर है, या हमारा जो ना ये क्या बोलते सील भी बना कर क्या बोलते डुप्लीकेट किया गया था बोल के पेड़ किया बोले थे, ये भी हमारे पास महफूज है। इंशाल्लाह हम वक्त आने पर उसको भी हम कोर्ट में पेश करेंगे। अगर कोई जो ना वक्फ ऑफिसर ये कहता है कि भाई काजी साहबान ख़त्म है तो वो हमको बता दे किसी कानून के तहत, या गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की तरफ से ख़त्म कर दिया गया है, वक्फ बोर्ड की तरफ से या और कोई डिपार्टमेंट की तरफ से, वो अगर हमारे को कोई ऑर्डर दे तो हम खुद अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से सलाम कहते हैं आपको। इसी तरह 2009 तारीख 24/7/2009 में एक माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से एक सर्कुलर निकला था मैरिज सर्टिफिकेट के ताल्लुक से। उस ऑर्डर को हम चैलेंज करके कर्नाटका हाई कोर्ट गुलबर्गा ब्रांच में चैलेंज करके उसको रद्द कराए हैं, डिसमिस कराए हैं। ये हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। और हाल ही में एक प्रोग्राम में जो जिला वक्फ ऑफिसर नियुक्ति है, उन्होंने ये ऐलान करे कि जो है काजी के पास अगर कोई निकाह पढ़ेंगे तो हम उनको वक्फ की जाने से मैरिज सर्टिफिकेट नहीं देंगे। बिल्कुल उस ऑफिसर की अगर तहरीर में अगर देते हैं कुछ, अगर ओरली बोलते हैं, आप मीडिया के कोई आप हमारे सामने गवाही पेश करते हैं तो वो ऑफिसर के खिलाफ हम डिफॉर्मेशन केस फाइल करेंगे और जो ऑफिसर के खिलाफ हाई कोर्ट में भी दावा पेश किएंगे। खत्म बोल के नहीं बोले, अलबत्ता ये बोले कि अगर कोई काजी साहबान से निकाह पढ़वाता है हमारे वक्फ ऑफिस से है ना मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने आए तो हम नहीं देते। बिल्कुल गलत है। नहीं, अगर उनके पास में कोई कानूनी तौर पर कोई रिकॉर्ड है, कोई ऑर्डर्स है कि काजियों को रिकॉर्ड हम जो ना क्या कहते हैं मैरिज सर्टिफिकेट नहीं देते बोले तो हमको पेश कर दे भाई, उसका हम जवाब देंगे इंशाल्लाह। कौन और सिर्फ जबानी कह रहे लोगों को ये कर रहे, क्योंकि अवाम में तो कुछ लोग जो ना शरपसंद लोगों को गुमराह कर रहे, साथ ही साथ जो ना डिपार्टमेंट के कुछ लोग भी उसमें शामिल हैं। 30/8/2023 है, 2023 को जो मैरिज सर्टिफिकेट के ताल्लुक से ऑर्डर निकला है वो हम लोग हमारे अंजुमन की जानिब से एक गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक को रिक्वेस्ट एप्लीकेशन पेश किए थे 5/1/2023। हमारे रिक्वेस्ट के मुताबिक गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने मैरिज सर्टिफिकेट का ऑर्डर इशू किया है और कंडीशन 2 को इंटरप्रिटेशन करके और उसके जो वो मीनिंग निकाल के अवाम में गुमराह कर रहे हैं। और ये और इसी तरह पार्ट 1 मैरिज सर्टिफिकेट का ऑर्डर्स में कुछ कमी पेशी थी, हम उसके खिलाफ में हमारे काजी साहबान के खिलाफ में कुछ वजाहत करके कुछ कंटेंट थे, उसकी तरमीम करने के लिए कंसर्न डिपार्टमेंट से हम राब्ता करके वो मॉडिफाई करने के लिए रिक्वेस्ट करने के बाद गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने कर्नाटक वक्फ बोर्ड सीईओ को शोकॉज नोटिस दे के और तारीख 14/8/2023 को फौरी ऑर्डर वो ऑर्डर को विड्रा करने के लिए डायरेक्शन दिए हैं। वो कर्नाटक स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ ने वो ऑर्डर को विड्रा करे हैं। ये विड्रा का ऑर्डर है, ये विड्रा का ऑर्डर है। हाल ही में बेंगलोर के एक एडवोकेट आलम बादशाह साहब जो है हाईकोर्ट में एक केस डाले थे, इसमें है ना औकाफ को सर्टिफिकेट देने का कोई इख्तियार नहीं है, सिर्फ शादी सर्टिफिकेट दे सकता है उनको। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हिंदू जी बोलिए। बिल्कुल सही है। कर्नाटक वक्फ एक्ट 1995 में ऐसे कोई अख्तियारत नहीं है खाजात में मुदाखला करने के लिए। बिल्कुल दुरुस्त है, सही है। हिंदुस्तान में 2 सिस्टम हैं, 1975 रजिस्ट्रेशन एक्ट जिसके तहत जो मैरिज सब रजिस्टर को अख्तियारत है, जो सब रजिस्टर में जो मैरिज कर लेते हैं वो लोगों को अख्तियारत है। और एक सिस्टम है खाजी साहिबान के ज़रिए, जो खाजी साहिबान के ज़रिए निकाह कर रहे थे, वो बिल्कुल खाजी साहिबान के पास इशू होता है कि 2 सिस्टम के ज़रिए आज तक हिंदुस्तान में वो सिस्टम सुप्रीम कोर्ट भी एक्सेप्ट किया है, मगर आज कुछ लोग थर्ड सिस्टम को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। अच्छा, ये
कौन से कानून और कौन से सेक्शन के तहत जो है फसाद की खिदमत आप लोग अब तक अंजाम देते हुए आए? बिल्कुल सही सवाल आपने पूछे हैं। 2013 तक, जब तक खाजी एक्ट 1880 था, तब तक हम खाजी एक्ट के तहत निकाह का खजात का अंजाम दे रहे थे। खजात एक्ट रिपील के बाद, रिपील एक्ट 2013 सेक्शन 4 सब सेक्शन 1 एंड 3 के तहत खजात काम हम अंजाम दे रहे हैं। और कर्नाटका जनरल क्लॉजेज एक्ट 1899 सेक्शन 6 के तहत हम खजात काम अंजाम दे रहे हैं। हम खाजी, जबकि आपकी एक अंजुमन भी है इलाका कल्याण कर्नाटक में, गुलबर्गा में उसका सदर दफ्तर भी है। देखिए, हम खाजी साहिबान हैं, सब्र करने वाले में से एक हैं। हमारे बुजुर्गान दिन सब्र करने के लिए नसीहत दे के गए हैं, इसलिए हम जल्दबाजी से कदम नहीं उठा रहे। मगर कुछ लोग इसका गलत से नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लोगों के खिलाफ में आने वाले दिन में हम कार्रवाई करेंगे। और आपकी इत्तला के लिए हम एक वजाहत को मैं आपको एक रीज़न बता रहा हूँ। जिस वक्त कर्नाटक स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ के सीओ ने हमारे खिलाफ में एक सर्कल निकाले थे, वो सीओ साहब को गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने एक्शन लेने के लिए जल्दबाजी कर रहे थे, मगर वो लोगों को हम डिपार्टमेंट को रोक के शोकाज नोटिस इशू कराने के लिए नोटिस दिलाएं। 30/8/2023 को जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर निकाला गया है, वो ऑर्डर हमारे ऑर्डर की वजाहत करते हुए हाई कोर्ट के डायरेक्शन पर ये ऑर्डर इशू किया गया है। हाई कोर्ट के अंदर हम अंजुमन खजात की तरफ से हमारे मरहूम मोहम्मद हुसैन सिद्दीकी साहब, हमारे अंजुमन की तरफ से वक्फ बोर्ड मैरिज सर्टिफिकेट नहीं दे सकता बोलकर हाई कोर्ट में एक दावा करे थे, जिसकी बुनियाद पर 2011 में हमारे हक में फैसला हुआ कि वक्फ बोर्ड मैरिज सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। और इसमें साफ तौर पर बताया गया है कि खाजी साहबान मैरिज सर्टिफिकेट देंगे। 2011 का ये ऑर्डर है, इसमें साफ तौर पर बताया गया है। और इसके बाद वक्फ बोर्ड को और गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया गया है, किसी तरफ से, हाई कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन दिया है इस ऑर्डर के अंदर। यानी 2 ऑर्डर निकाला गया था। पहले 2009 में निकाला गया, एक 2009 बोले तो 24/7/2009 को निकाला गया था, जिसमें पूरे कर्नाटक के लिए है ना मस्जिद की कमेटियों के लिए दिया गया था। उससे एक्सेप्ट हैदराबाद कर्नाटका छोड़कर, उसके बाद है ना फिर 17 सितंबर 2009 को हैदराबाद कर्नाटका के खाजियों को भी मिलाया गया है, मैरिज सर्टिफिकेट दे सकते हैं बोल के। ये दोनों ऑर्डर को हम चैलेंज करें हाई कोर्ट के अंदर, जिसकी बुनियाद पर ये ऑर्डर इशू हुआ है हाई कोर्ट का। ये हाई कोर्ट का कब हुआ है? 2011 में हुआ है। ये ऑर्डर को अंदर साफ तौर पर बताया है कि गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया गया हाई कोर्ट, खाजी साहबान मैरिज सर्टिफिकेट दे सकते जब तक तुम्हारे ऑर्डर को क्रैश किया गया है, यानी दोनों ऑर्डरों को क्रैश किया गया है। उसके बाद है ना यही ऑर्डर की बुनियाद पर 2024 में जो निकाला गया, 30 अगस्त 2023 को जो निकाला गया है वो ऑर्डर है ना हमारे फेवर, वो भी हमारे फेवर में। हम लोग है ना सीओ के खिलाफ जो ऑर्डर निकाला था, 2 ऑर्डर निकाले सीओ साहब, हाजी साहबान के है ना निकाह नामों पे मैरिज सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकते। तो वो ऑर्डर के तहत हम जाके गवर्नमेंट से रिज्यू हुए, हमारे अंजुमन, दोनों अंजुमन की तरफ से हमारे रिज्यू होने के बाद है ना वहाँ से है ना सीओ को एक डायरेक्शन दिया गया है शोकास नोटिस के ज़रिए से कि तुम हमें फ़ौरन इसको विड्रा कर लो, और उसी की बुनियाद पर विड्रा किया गया है। दोनों ऑर्डर को विड्रा करके फिर खाजी साहबान की वजह हमारी रिक्वेस्ट पे ना यानी 30 अगस्त 2023 को हमारे फेवर में और हमारे आगे तमाम ऑर्डरों को विड्रा करते, जो खाजियों के खिलाफ में जो गवर्नमेंट से निकाला गया था, पूरे ऑर्डरों को है ना विड्रा कर ये ऑर्डर निकाला गया है जो हमारे फेवर में है। और हमारे रिक्वेस्ट पे जब कोई ऑर्डर निकलता है तो किसके रिक्वेस्ट में, उसके अंदर खुले तौर पर खाजियों की रिक्वेस्ट पर है ना हम ये ऑर्डर को विड्रा करें,
यानी 21 फरवरी 2022 को जो ऑर्डर निकाला आया था खाजी सिर्फ मस्जिद की कमेटियाँ निकाह पढ़ाएंगे बोल के, वो ऑर्डर को विड्रा कर लिया गया है ये ऑर्डर के तहत। और इसलिए ना अब यहाँ पर हमारे वक्फ ऑफिसर ये कर रहे हैं कि हाजी साहब के हमारे सर्टिफिकेट वक्फ ऑफिसर राइटिंग में दो बोले तो राइटिंग में दे दे, हमको राइटिंग में दे दे भाई। आप कई मरतबा मैं मिरासले भी दे चुका हूँ, राइटिंग में दो बोल के देने के लिए तैयार नहीं। अब इसके मामले के अंदर हम वक्फ बोर्ड के ऑफिसर को वक्फ बोर्ड के ऊपर भी हम इंशाल्लाह मुकदमाबाजी करेंगे, क्योंकि वह गवर्नमेंट के खिलाफ गए हैं, गवर्नमेंट के आप खिलाफ जा रहे हैं। और मैं वक्फ ऑफिसर को गुजारिश करता हूँ कि आप है ना अच्छी तरह से पढ़िए, पढ़ कर ऑर्डर को समझिए, अगर आपको समझ में नहीं आया तो किसी और से समझ कर है ना पढ़ने की कोशिश करिए, मगर मेहरबानी करके हमारे मुसलमानों में इंतशार पैदा मत करिए, क्योंकि आज हालात बहुत ख़राब हैं। हर जगह देखिए हमारे मुसलमानों की क्या हालत है। एक मरकज़ था हज़ात तमाम मुस्कुत नहीं कर सकता। बिल्कुल अंजुमन गौर फिक्र कर रही है, मगर आप जो चाहते हैं उस तरह से आप मेरा सर्टिफिकेट ले सकते हैं, वक्फ बोर्ड से भी ले कि आप दिला सकते हैं, हम खाजी साहिबान के जाने से भी दिला सकते हैं। आप कौन सा वक्फ अफसर मैरिज सर्टिफिकेट देने को मना कर रहे हैं आपको? आप हमारे अंजुमन को शिकायत करके हम जाके फौरी जाके वहाँ पर रब्ता करके आपको मैरिज सर्टिफिकेट दिलाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल आज बतारीख 30 अक्टूबर 2024, ये डेट इसलिए बोल रहा हूँ, कुछ लोग जो है पुराने वीडियोस को, पुराने रिकॉर्ड्स को जो ना डेट चेंज करके कि भाई आज का ऑर्डर है, ये आज का ऑर्डर, इस तरीके से गलत फहमी लोगों में फैला रहे। मैं अवामुन सारे मुसलमानों से ये अपील करना चाहता हूँ कि भाई ये हालात जो है, कुछ शरपसंद लोग जो अपने वक्त के मुफ्ती, अपने वक्त के उलमा, जो अपने आप को मोतबर कहते हैं, जो अपने आप को मुत्तकी परहेज़गार कहते हैं, वो हजरात पैदा कर रहे हैं। क्योंकि हुजूर की हदीस है, कुल्लु हक़्क़िन ज़ी हक़्क़ा, हर हकदार को उसका हक दो। भाई ख़ज़ात के ज़िम्मेदार, ख़ज़ात के हकदार हम हैं, क्योंकि हमारे दादा परदादा एक ज़माने दराज से चलते आ रहा है। ये हमारा जो ना आज का नहीं, हमारा जो ना ख़ज़ात का निज़ाम जो है 1062 हिजरी से है, यानी तकरीबन 387-388 साल से हमारा। इस तरीके से दीगर खाजी साहबान के भी किसी के 400 साल है, किसी के 300 साल है, किसी के 500 साल है। 500 साल से हमारी जिम्मेदारी है और उसके तमाम रिकॉर्ड्स हमारे पास महफूज है भाई। आप अगर कोई अपने दादा परदादा के मामलात को लेकर आते हैं तो हम बाज़ाब्ता तौर पर अपनी जिम्मेदारी समझ के दे रहे। जब कौम में हम ये इतने अच्छे काम कर रहे हैं उसको नहीं देख रहे, अब उन्होंने सिर्फ चंद पैसों के खातिर, चंद रुपयों के खातिर जो ना काजियों को ख़त्म करना चाह रहे हैं। काजियों को ख़त्म करना गोया के कौम में एक झगड़ा फसाद डालना है, कौम को ये दो तरफा बांटने के बराबर काम है। क्योंकि काजी साहबान के पास हर तबके के लोग आते हैं, हर अकायद के लोग आते हैं कि भाई उनके हिसाब से हम काम करते हैं। भाई जो भी हजरात जो है ना, जो अपना मामला लेकर आते हैं उसको जो ना हम अंजाम देने की कोशिश करते हैं और उनको आसानी के साथ में उनके मसाइल को हम हल कर रहे हैं। मैं बस अवाम से अपील करना चाहता हूं कि ये मामला जो है ना कुछ लोगों ने किया है, इंशाल्लाह हमने उन पर कार्रवाई की है और जो कानूनी कार्रवाई हम करे हैं। साथ ही साथ आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप अपने बच्चों के निकाह को किसी ना किसी जिम्मेदार काजी के पास ही अपने बच्चों के निकाह करें, ताकि कल के दिन, अब हमारा जो ना 31 तारीख को एक ऑर्डर आया, उस ऑर्डर के बाद में जो ना एक ऑर्डर हमारा इंशाल्लाह 12 नवंबर को एक आने वाला है, जब जजमेंट है 12 नवंबर के बाद जब ऑर्डर आ जाएगा तो आपने इन दिनों के अंदर जो निकाह पढ़ाया है उसके जिम्मेदार कौन? आपकी ना सर्टिफिकेट चलेंगी वहाँ पे, ना आपके फार्म चलेंगे, कुछ भी नहीं चलेगा। तो ऐसे वक्त में आपको लामोहला काजी साहबान का सहारा लेना पड़ता। तो उस वक्त काजी साहब पूछेंगे भाई आप क्यों नहीं आए, तो क्या आप उन लोगों के पास जाएंगे? नहीं, आपको काजी साहबान के पास आना है। आपके बाप दादाओं के भी आपके रिकॉर्ड्स जो ना अगर तलब करना है तो काजी साहबान के पास आना है। लिहाजा मैं तमाम हजरात से गुजारिश करता हूं कि आप किसी के बहकावे में ना आए, बल्कि जिस मकाम पर जो काजी है हजरात, उन काजी हजरात के पास जाकर अपने बच्चों का निकाह करवाएं और अपने बच्चों की ज़िंदगी को संवारें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद इमरान खाजी, सदर खाजी आलम, डिस्ट्रिक्ट गुलबर्गा से ख़ज़ायत के मुतालिक चंद वजाहत आपके सामने पेश करना चाह रहा हूँ और दिमाग को बिल्कुल सुकून के अंदाज में रायचूर के अवाम संजीदगी से के साथ इन पॉइंट्स को नोट कर लें। सबसे पहला पॉइंट,
ख़ज़ात 1880 में ये क़ानून बना, उससे पहले ये क़ानून नहीं था। 1876 में क़ानून से पहले भी हम क़ाज़ी थे, क़ानून से पहले भी हम क़ाज़ी थे। 2013 में ये क़ानून रिपील हुआ, यानी मनसूख हो गया। उसके बाद में क़ाज़ी क्यों नहीं? पहला सवाल। इसके जवाब में हमारे आदम खाई साहब और हमारे खाई साहब वगैरह वजाहत किए। 1880 जब क़ानून रिपील हुआ, उसमें कुछ क्लॉज को सेव रखे हुए थे, जिसको सेविंग क्लॉज के नाम से मशहूर है, जिसमें 413 क्लॉज जो है उसमें वाज़े लिखा गया है। ये जो क्लॉज कह रहा है, पिछले सालों से जो चलता हुआ आया है, ट्रेडिशनल जो चलता हुआ आया है, जो पुराने तरीक़ों पर जो चलता हुआ आ रहा है, उस पर अमल करें। और ये जो 2023 में जो ऑर्डर आया, जिसको मैरिज सर्टिफिकेट वक्फ बोर्ड को देना है बोल के, उस ऑर्डर को सिर्फ पॉइंट नंबर 2 को मेंशन कर रहे हैं, और उसमें अपॉइंटमेंट किसको मैरिज सर्टिफिकेट इशू किया जाए बोल के सवाल है। उसमें पहले तो वहाँ पर गलती ये हो रही है कि इमाम और मौज़िन वो मसाजिद के वो जो बोला गया है वो साउथ इंडियन के लिए है, यानी 24 डिस्ट्रिक्ट जो रिमेनिंग जो बचे हैं वो उनके लिए है। हैदराबाद कर्नाटक के लिए यहाँ पर क्या है, क़ाज़ी जो पहले से बरकरार है, यहाँ पर इन्हीं के सियानामे पर दिया जाए। वो किस बुनियाद पर बेसिक बचे हुए हैं? वो बचे हुए हैं 1880 के हिसाब से या फिर सेविंग क्लॉज के हिसाब से। सेविंग क्लॉज को हम मोरेसी भी कंसिडर कर सकते हैं, और सेक्शन 6 के मुतालिक भी बता रहे थे, जो कि 1899 में सेक्शन 6 में बताया गया है, मैसूर क्लॉज एक्ट या कर्नाटक क्लॉज एक्ट बोल के है, उसमें भी उस हिसाब से भी हम सेफ हैं। अब मैं एक अदबन आपसे संजीदगी के साथ सोचने के लिए कह रहा हूँ, ख़ज़ात सिस्टम को ख़त्म करने से मुसलमानों को क्या फ़ायदा है? पहला, मैं कई चीज़ें ये बता सकता हूँ कि ख़ज़ात ख़त्म होने से कितने नुकसानात हैं। अगर क़ाज़ी साहिबान से कस्दन, जानबूझकर या फिर कुछ होकर कुछ भी गलती या खामी या कुछ रह गए, करेक्शन के लिए आइए, उसको इंशाल्लाह हम पूरे क़ाज़ी साहिबान मिलकर उस चीज़ को करेक्शन करेंगे। अगर कुछ शिकायतें मौजूद हैं अगर आपके पास, तो इंशाल्लाह मैं मेरी ज़ात से मैं बता रहा हूँ आपको, वो हर क़ाज़ी में अल्लाह ताला वो सलाहियतें दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। सुनकर वो करेक्शन कर सकते हैं, ये चीज़ ऐसी हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए। इसका जवाब ये है, इतना बेस्ट इंस्टीट्यूट हमारे मुस्लिम में चल रहा है, इसको ख़त्म करने के ज़िम्मेदार मेहरबानी करके आप लोग ना बने। इसको ग्रोथ करने के लिए, इसको परवान चढ़ाने के लिए आप साथ दीजिए। आपके पास मसाजिद, पहला पॉइंट बताया। दूसरा पॉइंट, मसाजिद में जब निकाह हो रहे हैं, उसके जो फॉर्म्स आपके पास मौजूद हैं, उसको जो सेफ रखने की जिम्मेदारी है, उसकी जो हिफाजत करने की जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी किसकी है? मस्जिद कमेटी। ओके, मस्जिद कमेटी के बाद नेक्स्ट मस्जिद कमेटी चेंज हुई, उसके बाद आज मैं मस्जिद कमेटी का सदर हूँ, कल इनो बनते हैं, इनके टाइम जाकर आपके औलाद जाकर इनसे फॉर्म तलब करी तो इनो बोलते वो पुराने सदर थे, वो मौलाना पढ़ाने वाले कौन से गांव से आए थे? बिहार से आए हुए थे। किससे आप अपनी वो चीज़ लेंगे मिस होने पर? यहाँ पर क्या है, मोरसियत में आपके लिए फ़ायदा ये है, आप मेरे पास आएंगे, आपके परदादा का भी निकाह हुआ है अलंद में, तो आप मेरे पास आएंगे, ये आपके पास निकाह हुआ है 1906 में, 1930 में, 1920 में, 1825 में, आप बोलेंगे और हम निकाल के देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। नहीं देने का हमारे अब्बा पड़े, हम उससे दस्तबरदार नहीं हो सकते, हम उससे जान नहीं छुड़ा सकते। ये बेनिफिट अवाम को है, अवाम को कोई फ़ायदा नहीं है। और कौन से जुनून में आप जी रहे हैं मेरे समझ में नहीं आ रहा, जो इतनी कोशिश कर रहे हैं ये चीज़ को ख़त्म करने के लिए। अरे भाई, ज़ाती इख्तलाफात को अपनी जगह अलग रखिए,
बराए मेहरबानी मैं मुखालिफिन से भी बिल्कुल अदबाना गुजारिश कर रहा हूँ, इस चीज़ को कायम रखिए। बहुत बेहतरीन इंस्टीट्यूट आज तक हैदराबाद कर्नाटक में कायम रहा है, आप मेहरबानी करके इसमें मदाखलत मत कीजिए। कुछ करेक्शन की ज़रूरत है, आइए बिलमुशाफा बैठिए, अखलाक के दायरे में बात कर इंशाअल्लाह हर चीज़ को सॉल्व किया जा सकता है। इख्तिलाफ में बहुत सारी चीज़ें बिगड़ रही हैं, बहुत सारे हुकूक मारे जा रहे हैं, ज़मीनें चली गई, विरासत चली गई, कौम गुमराह, अवाम को समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ज़ाती इख्तिलाफात को तुम ये पेशा नहीं है, ख़ज़ात पहले समझिए, ख़ज़ात पेशा नहीं है, ख़ज़ात एक मनसब है। उस मनसब की हिफाजत के लिए कुछ भी करना है, हर खाजी वो करने के लिए रेडी है, चाहे वो इस्लाह है, चाहे वो आपसे करेक्शन की कुछ बात है, आप ये नहीं ऐसा हो रहा, करेंगे, हर तरीके से हम रेडी हैं। बराए मेहरबानी इस इंस्टीट्यूट को कायम रखिए। मेरी यही गुजारिश के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। और आज़ाद टीवी और जो भी मीडिया यहाँ पर मौजूद थे, एवन टीवी, आज़ाद और एवन टीवी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। हमारे तमाम हैदराबाद कर्नाटक खाजी साहिबान की तरफ से आप लोग हमें वक्त दिए और अपना वक्त देकर हमें हमारी बात रखने का मौका दिए, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ये बोलना चाहूँगा कि हमारे सारे दस्तावेज़ात क्या हमारे जो दस्तावेज़ात हैं इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हम जो ना मीडिया के सामने पेश करेंगे। किसी हजरात को कुछ उसमें दरपेश मामलात हो तो उनसे हासिल करके देख सकते हैं। क्या भाई ऐसी हम हवा में फायर नहीं कर रहे, हमारे पास जो चीज़ें हैं वो हम बिल्कुल महफूज हैं। बिल्कुल जो हजरात अगर हमसे ना देखकर मीडिया से रब्ता करना चाहते हैं, बिल्कुल जो ना ये तमाम दस्तावेज़ात हमारे पास में शुरू से लेकर आखिर तक अभी तक महफूज है। हम इंशाअल्लाह उसको देने के लिए तैयार हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।